नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में आज हम बात करेंगे 11वें ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले 10 ज्योतिर्लिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे इस चैनल पर वो सभी वीडियोस उपलब्ध हैं। आप पहले वे सभी वीडियोस देख लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। इसे भीमेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आसाम प्रांत के कामरूप जिले में डाकनी पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह अपनी माता करकटी के साथ निवास करता था। एक दिन भीमासुर ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। श्री राम ने उन्हें मार डाला। उनसे पूर्व विराध मेरे पति थे, उन्हें भी पूर्व काल में राम ने मार डाला था। अपने स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त ऋषि के शिष्य को अपना आहार बनाने के लिए गए तो ऋषि अगस्त ने कुपित होकर मेरे माता पिता को भी भस्म कर डाला। तब मैं अकेली बड़े दुख के साथ यहाँ रहने लगी। अपने पिता की मृत्यु का कारण जानकर भीमासुर ने श्री विष्णु से बदला लेने का प्रण किया। तब भीमासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तपस्या से संतुष्ट होने पर प्रकट हुए और बोले, भीमासुर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार वर मांगो। भीमासुर ने ब्रह्मा जी से अतुलनीय बल मांगा जिसके कारण स्वयं विष्णु भी उसे न हरा सके। ब्रह्मा जी ने भीमासुर को इच्छित वरदान प्रदान किया। बल प्राप्त कर भीमासुर ने पहले इंद्र आदि देवताओं को पराजित किया और उन सबको अब उनके स्थान से निकाल बाहर किया। देवताओं की प्रार्थना पर जब भगवान श्री विष्णु उनकी सहायता के लिए आए तब भीमासुर ने श्री विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। फिर भीमासुर ने पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वे कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने गया और कामरूप नरेश को हराकर उनका समस्त राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त, धर्म प्रेमी, परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया। राजा ने कैद में ही एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन प्रारंभ कर दिया। विधि पूर्वक भगवान महादेव का ध्यान करके वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। राजा की पत्नी राजवल्लभा भी महादेव के पूजन में लीन हो गई। वे दोनों दंपति भगवान महादेव का प्रतिदिन भजन करते और उन्हीं की आराधना में तत्पर रहने लगे। भीमासुर के राक्षसों ने भीमासुर को बताया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए ही शिवलिंग का अनुष्ठान कर रहा है। यह समाचार सुनकर वह कुपित हो उठा और राजा को मारने के लिए वहां गया। पार्थिव शिवलिंग तथा अन्य सामग्री को देखकर भीमासुर ने यह जाना कि यह सब कुछ उसके नाश के लिए ही किया जा रहा है। तब भीमासुर ने क्रोधित होकर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे अधर्मी राक्षस, तुम अगर भीमासुर हो तो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। ऐसा कहकर भगवान महादेव ने अपने पिनाक नामक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और अपने हुंकार मात्र से उन समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। तब सभी देवता तथा ऋषिगण वहां प्रकट हुए और भगवान महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, लोगों को सुख देने के लिए आप सदा के लिए यहाँ निवास करें। तब भगवान महादेव वहां ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए और वह शिवलिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग एवं भीमेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ और यह स्थान भीमेश्वर धाम कहलाया। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने वाला है। दोस्तों, यह थी श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। श्री भीमाशंकर मंदिर के नाम से 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और एक मंदिर आसाम के कामरूप जिले में स्थित है। प्राचीन काल में आसाम को कामरूप देश के नाम से जाना जाता था। समय के साथ अब केवल एक जिला ही कामरूप नाम से जाना जाता है। शिव पुराण, महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिले उल्लेख के अनुसार आसाम के कामरूप जिले में स्थित ज्योतिर्लिंग ही प्राचीन भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। प्राचीन ग्रंथों में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को डाकनी पर्वत पर बताया गया है और आसाम में स्थित ज्योतिर्लिंग डाकनी पर्वत पर ही स्थित है। आधुनिक समय में पुणे में स्थित मोटेश्वर महादेव का प्रचार भीमाशंकर के नाम से होने के कारण कुछ लोग इसे प्राचीन भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग समझने लगे हैं। इस मंदिर से जुड़ी संस्था ने बड़े स्तर पर इसका प्रचार किया, जिसके कारण गूगल, विकिपीडिया तथा अन्य कई स्थान पर भी पुणे स्थित मोटेश्वर महादेव का प्रचार ज्योतिर्लिंग रूप में हो रहा है। जबकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत एवं पुराणों में कामरूप में स्थित डाकनी पर्वत पर ही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को बताया गया है। सभी 12 ज्योतिर्लिंग की जानकारी के लिए ब्राह्मण एवं विद्वान लोग शिव पुराण की सहायता लेते हैं।
और शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को कामरूप में बताया गया है। यदि आप द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करें तो पाएंगे कि उसमें भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को डाकनी पर्वत पर बताया गया है। यह ज्योतिर्लिंग डाकनी पर्वत पर खुले में स्थित है। यहाँ कोई मंदिर नहीं बना है। पर्वत से निकलने वाली एक जलधारा 24 घंटे महादेव का जल अभिषेक करती है। वर्षा ऋतु में शिवलिंग पूरी तरह जल के अंदर चला जाता है। चारों तरफ यहाँ पहाड़ तथा जंगल हैं। सैकड़ों सालों से यहाँ पुजारी की भूमिका यहाँ के जनजातीय लोग निभा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए कैसे पहुंचा जाए। सबसे समीप रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मंदिर की दूरी 13 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से मंदिर जाने के लिए टैक्सी सुविधा उपलब्ध है। सबसे समीप एयरपोर्ट गुवाहाटी एयरपोर्ट है। यहाँ से मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर है। यहाँ पर भी मंदिर जाने के लिए टैक्सी सेवा उपलब्ध है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी सभी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।